गाइस, ये कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की जो देश के लिए कुर्बान तो हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके घर वालों ने उसकी अस्थियों तक का सम्मान नहीं किया। जी हां गाइस, अंग्रेज सचिव कर्जन वायली को मारकर देश को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले इस क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल ढींगरा। ये वही मदन लाल थे जिन्होंने सरेआम कोर्ट में जज से कहा था कि आप मुझे आज फांसी दे दो, आई डोंट केयर। लेकिन याद रखना, आज भले ही तुम गोरे राज कर रहे हो, लेकिन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। और जब साल 1909 में उन्हें लंदन में फांसी दी गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने की बजाय उन्हें पागल करार दे दिया था। यही नहीं, जब लंदन में उधम सिंह की अस्थियों को ढूंढा जा रहा था, तब संयोग से मदन लाल की भी अस्थियां मिल गई। लेकिन उन अस्थियों में भी उनके परिवार वालों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। गाइस, भगत सिंह सच ही कहते थे, सीने पर जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर हम फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते, बल्कि हमें थकान महसूस होती है और लगता है अभी नींद पूरी हुई ही नहीं है। इस समस्या को डिस्टर्ब्ड स्लीप भी कहते हैं। गाइस, ऐसे तो इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, पर इनमें से एक है स्लीप एपनिया। अब ये स्लीप एपनिया क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सिम्टम्स उनके अंदर ही पाए जाते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 30 से ज्यादा होता है। जब हम रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं या फिर सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा दिमाग हमारे शरीर को सिग्नल देता है और हमारी नींद टूट जाती है। जब हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं तो नींद गहरी होते ही वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। रात भर चलने वाली प्रक्रिया से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और यही कारण है कि 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, जिसके कारण दिन के समय हमें नींद आती रहती है, जिसे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग भी कहते हैं। गाइस, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये बीमारी आपको भी है। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप डॉग लवर्स हो या फिर घर में पेट डॉग है या फिर लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो कुत्तों को सबसे ज्यादा वफादार जानवर माना जाता है और वे वफादार होते भी हैं और इंसानों के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुत्ता कितना भी पागल हो जाए, वो अपने मालिक को कभी भी नहीं काटता। पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हां, यहां एक पिटबुल ब्रीड के पेट डॉग ने अपनी बुजुर्ग महिला मालकिन को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि बुजुर्ग महिला के बेटे का कहना है कि उनका कुत्ता ना तो इतना कभी अग्रेसिव था और ना ही पागल, वो नॉर्मल था। पर उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस बात पर वो इतना ट्रिगर हो गया। गाइस, इस घटना पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सरकार प्रतिवर्ष बजट पेश करती है, लेकिन क्या आपने ब्लैक बजट का नाम सुना है? जी हां गाइस, जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा होता है तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। आजाद भारत का पहला ब्लैक बजट सन 1973 में पेश किया गया था। 1971 के युद्ध और सूखा पड़ने के कारण देश की आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनके वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को यह बजट पेश किया था। इस बजट में सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ये फैक्ट इससे पहले तक पता था, यानी कि ब्लैक बजट के बारे में पता था, ये जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि PV सिंधु ने 20 ऐसी कंपनियों को लीगल नोटिस भेजा है जिन कंपनियों ने उन्हें ओलंपिक मेडल जीतने पर बधाई दी थी? चौंक गए ना? और अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को जीत की बधाई देने पर कोई केस कैसे कर सकता है? जी हां गाइस, बिल्कुल होता है। दरअसल PV सिंधु ने जैसे ही टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वैसे ही विक्स, पान बहार और हैप्पीडेंट जैसी कंपनियों ने अपने सोशल मीडिया पर PV सिंधु को बधाई देने के लिए पोस्ट को शेयर कर दिया। लेकिन यह लीगली गलत था, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने बधाई वाली पोस्ट पर अपने ब्रांड्स का लोगो भी यूज किया था, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। असल में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से कोई भी ब्रांड बिना परमिशन के अपने एड्स में किसी भी शख्स का नाम और उसकी फोटो यूज नहीं कर सकता। बस इसीलिए PV सिंधु ने उन सारी कंपनियों को लीगल नोटिस भेजा, जिसके बाद उन सारी कंपनियों ने अपने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए। वैसे गाइस, आपका इस लीगल एक्शन के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।